साथियों, लाइव आने का मुख्य कारण ये है कि अभी अपन ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था। हमारे माननीय सदस्य और टेप संगठन के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश जी खानन का, जो आसपुर साबला से हैं और पेशे से कर्मचारी हैं, राजकीय कर्मचारी हैं। उनका जो वीडियो एक प्रकार से पेश किया गया था, वो वीडियो कितना सही है कितना गलत है वो तो आप सभी देख रहे हैं। कुछ भाषा ऐसी थी जिसमें दिनेश जी को उस्काया गया था कि भाई आप ऐसा बोलें, तो दिनेश जी ने उस आदमी के प्रति कोई गलत व्यवहार नहीं करके उनको सीख दिया था कि भाई आप लोग आदिवासियों को लूट रहे हैं, आप लोग ज्यादा पैसा ले रहे हैं, कम पैसा लीजिए। और फिर वो 5 आदमी एक आदमी के ऊपर गिर गए थे और कुछ वो भी अभद्र भाषा बोल रहे थे। तो दिनेश जी से थोड़ा सा कुछ चुप चुप ऐसा जैसा हो गया है। बाकी इसके अलावा दिनेश जी ने किसी प्रकार के किसी भी पुजारी को, किसी भी पंडित को, किसी भी सेवक को कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। और जिस प्रकार से इसको प्रसारित किया जा रहा है, जैसे हमें लगता है कि आदिवासी इलाके में जो विकासात्मक जो मुद्दे हैं उससे भटकाने का पूरी तरीके से प्रयास चल रहा है। दूसरा, सोशल मीडिया के दिन भर के मैसेज और विभिन्न वर्ग के लोगों के मैसेज पढ़ने के बाद में ये आभास हुआ कि इस मुद्दे को वो राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। वो सरासर गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और हम लोग किसी वर्ग के विरोधी नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में और विश्व के आदिवासी दर्शन को हम देखें तो आदिवासियों की कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, रीति नीति अलग है। उनके मौत मरण में भी आपका ये जो चक्र है आपका, जिसे आप लोग जिसे हिंदी में बोलते हैं एंटी क्लॉक और हम बोलते हैं प्रकृति चक्र, तो उस प्रकृति चक्र में ही लोग घूमकर अपनी मरने वाले की चिता को अग्नि देते हैं। और प्रकृति चक्र में ही घूमकर अगर समाधि देते हैं तो उस पे आपका मिट्टी देते हैं। और नॉन ट्राइबल का है वो सारा आपका एंटी प्रकृति चक्र में काम होता है। तो ये चीज है वो आदिवासी दर्शन है। और दूसरा जो एक परंपरा है वो आदिवासी दर्शन नहीं है। तो हम लोग आदिवासी कल्चर, सभ्यता बचाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी आदिवासियों की कल्चर, सभ्यता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग कहना ये चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति सेवक, पुजारी, पंडित, पंडों से अगर पूजा करवाना चाहता है तो करवाए, कोई हमें आपत्ति, एतराज नहीं है। लेकिन मैं हमारे आदिवासी समुदाय से कहना चाह रहा हूं, मैंने दोपहर में भी एक वीडियो वायरल किया था कि जब आपका बच्चा जन्म होता है, आपके घर में नारियल हवन करना है, पाठ पूजा करना है, तब तो अपन लोग हमारे गांव के भगत मेट कोटवाल से पूजा करवाते हैं। तो समाधि बनाते हैं तब करवाते हैं, और शंका उदार करते हैं तब हमारा मेट कोटवाल भगत भक्तनी बैठते हैं। तो ये जो अंतिम क्रियाक्रम है, आपका जो बाल और नाखून ले जाने की परंपरा है आदिवासियों में, न कि हड्डी ले जाने की। शमशान घाट से राख ले जाने की या हड्डी ले जाने की परंपरा कतई आदिवासी समुदाय में नहीं, पूरे देश में। हाँ, ये कुछ परंपरागत तरीके से ये बाल और नाखून जो होते हैं मृत लोगों के, उनके अवेर के ये हमारा बेनेश्वर की ओर ले जाते हैं। और उसमें हम चाहते हैं कि पंडित, पुजारी, सेवकों से हम कहना चाह रहे हैं कि आदिवासी सभ्यता, कल्चर, संस्कृति को आप लोग डैमेज नहीं करके उसको संवर्धन करें, रक्षा करें। और आपके तरीके से अगर पूजा करते हैं और आपके तरीके से उनको चलाने का प्रयास करते हैं तो ये आदिवासी ट्रेडिशनल गुण का हनन होगा। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं नहीं, हमारा पूरा समाज चाहता है कि उस समय आपके गांव के मेट, कोटवाल, भगत जो भी हैं उनको ले जाएं और जो भी दान दक्षिणा देना है उनको देवें। और इसके अलावा भी आपका मन नहीं भरता है
तो उसके आसपास में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, जैसे जोगी हैं, रावल हैं, आपका कुछ और कम्युनिटी के लोग हैं जो वहाँ हमारे परंपरागत तरीके से लेते आए हैं, तो उनको देने का प्रयास करें। दूसरा बात यह है कि एक छोटी सी घटना आप लोग इसको मन से और दिल से समझिए। एक छोटी सी घटना, जिन लोगों के साथ में पीड़ा हुई तो दिनेश जी वहां पहुंचे, और दिनेश जी के पहुंचने के बाद जिस प्रकार का जो बात हुआ, उस बात को किसी लोग ने वीडियो से वायरल किया, वो उचित नहीं था और करना भी नहीं चाहिए था। एक छोटी सी घटना है, जिसको अपन लोग एक दुर्घटना भी कह सकते हैं, आकस्मिक घटी हुई घटना कह सकते हैं, लेकिन जिसको आज जिस प्रकार का रंग दिया जा रहा है इस इलाके में अशांत करने का, यार जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का जो रंग दिया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है, गलत है, सही तरीके से सही नहीं है। दूसरी बात, साथ साथ में आज किसी एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ, वो व्यक्ति हमें लगता है कि वो व्यक्ति आपका अनुसूचित क्षेत्र का या आदिवासी इलाके का नहीं है, वो विप्र फाउंडेशन का कोई मेंबर्स है जो शायद जयपुर साइड के हैं। उस व्यक्ति ने दिनेश भाई को गुंडा, बदमाश, न जाने क्या क्या गालियां दी। तो हम तो चाहते हैं कि भाई दिनेश भाई और हमारे आदिवासी इलाके के जो भी सदस्य, जो आदिवासी समुदाय की रीति नीति को मानते हैं, तो आदिवासी को गुंडा और अनेक प्रकार के जो ऐसे गालियां जैसे शब्द दिया है, तो उस पर एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाएं। साथ ही हमारे आदिवासी इलाके के अंदर चाहे हमारा जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे आदिवासी हो, ये हमारा आपसी मसला है, उसको हम लोग बैठ के निपटारा करेंगे। आप लोग जानबूझकर इस इलाके में अशांति फैले ऐसे बयान क्यों दे रहे हो? आपको हमारे इलाके में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ का राजपूत भाई है, यहाँ का ब्राह्मण भाई है, यहाँ का मुस्लिम भाई है, यहाँ का ओबीसी भाई है, यहाँ का दलित भाई है, यहाँ का आपका आदिवासी भाई है, वो हम लोग, हमारे यहाँ परंपरागत व्यवस्था है न्यावटा कादिरा करने की, जिसको संविधान ने आर्टिकल 13(3) में पावर दे रखा है, और आपका पैसा एक्ट में पावर दे रखा है, 5वीं अनुसूची के आर्टिकल 244(1) में पावर दे रखा है। तो वो पावर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हम लोग हमारे तरीके से हम लोग निपटारा कर सकते हैं। तो आप लोग काहे को हमारे इलाके में कहते हैं लाड़े की बुआ बन रही है भाई? क्यों हमारे इलाके में आके अशांत जैसी घटना कारित करवाना चाहते हैं? ऐसा हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ आपसी मामला है, हम लोग सुलटारा कर लेंगे। दूसरा, अभी हमें सूचना मिली है कि सांबला थाने में कुछ लोग गए, तो इसके बाद में कुछ लोगों ने और कहीं ज्ञापन दिया। तो एक छोटी सी बात को लेके आप लोग मतलब आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी करवाना चाहते हैं, ये कहां तक उचित है? ये ठीक जैसा नहीं है। इस बात को एक एक्सीडेंटली मानकर, मतलब छोटा सा एक्सीडेंट हुआ ऐसा मानकर इस चीज को यहां ड्रॉप करना चाहिए, न कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके चर्चे आपके जयपुर तक पहुंच गए। क्यों भाई? जयपुर में इसकी चर्चा हो रही है, सचिवालय में हो रही है, मिनिस्ट्री में हो रही है। तो इस आदिवासी इलाके में जल जंगल जमीन के लिए हम लोक संख्या के अनुपात में या 5वीं अनुसूची के आर्टिकल 244 के मूल भावना के अनुरूप हम जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उस बात को आपके मंत्री तक नहीं पहुंच रही है, सेक्रेटरी तक नहीं पहुंच रही है। एक छोटी सी तुच्छ घटना जो प्रसारित किया गया वो आगे तक पहुंच गया। ये मतलब हवा है एक प्रकार की। अभी चुनाव आ रहे हैं 2023 में, और उस भाई ने, वो विप्र फाउंडेशन का भाई, उसने कहा कि ये गुंडा है, उसके साथ में कोई लोग नहीं है। ये गुंडा नहीं है, ये सभ्य पढ़ा लिखा व्यक्ति है और कर्मचारी है, अपने समाज की रीति नीति को अच्छी तरीके से जानता है। हम लोग किसी ब्राह्मण की संस्कृति को डैमेज नहीं कर रहे, हम लोग किसी राजपूत की संस्कृति को डैमेज नहीं कर रहे, हम लोग मुस्लिम आपकी संस्कृति उसको डैमेज नहीं कर रहे, जैन की नहीं कर रहे, बुद्धिस्ट की नहीं कर रहे, या इवन किसी वर्ग की, ओबीसी की, चाहे एससी की कोई भी संस्कृति रही हो, हम आदिवासी लोग कभी उस पर अतिक्रमण या ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्यों हमारे लोगों पे इस प्रकार आपकी संस्कृति हम पे थोपने की जरूरत है? आप आपकी संस्कृति में जियो, हम हमारी संस्कृति में जिए।
न तो मैं आपको रोटी दे सकता हूं, ना आप मुझे रोटी दे सकते हो। हम किसानी कौम है, हम मजदूर कौम है। और ये तो है ही है, देश के सुप्रीम कोर्ट ने हमको देश का मालिक घोषित किया हुआ है, और मालिक के ऊपर आप लोग अपना तंत्र मंत्र चलाएंगे यार, पाखंडवाद वाला। और मैं आदिवासी समुदाय से कहना चाह रहा हूं, जो आप लोग आदुदरा कहते हैं, वहां जा फूल विसर्जन करते हैं, या फिर हिंदी में बोले अस्थि विसर्जन करते हैं, तो वो जगह वो नहीं है। वो जगह वाल्मीकि मंदिर के पीछे जो एनीकट बना हुआ है, उस जगह पे ओरिजिनल जगह आदुदरा कहा जाता है। तो आने वाले समय में अगर आप लोग इस पाखंडवाद से बचना चाहते हैं, तो आपका थानू महाराज जी के पीछे जो आपका कुटिया बना रखी है, उस कुटिया के पीछे एनीकट बना है, उस एनीकट पे आदुदरा है, उस पे आप लोग अस्थि विसर्जन कीजिए। और मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जो भी गांव से अस्थि आपका जो फूल विसर्जन करने आ रहे हैं, फूल पधराने के लिए आ रहे हैं, गांव का मेट कोटवाल भगत लाओ भाई। क्यों आप लोग लड़ाई करवाना चाहते हो? क्यों इस प्रकार का दंगा फसाद करवाना चाहते हो? ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं अन्य समाज के हम लोग कभी विरोधी नहीं रहे हैं, हमने कोई किसी प्रकार का किसी पे आक्रमण नहीं किया है। और विप्र फाउंडेशन के भाई को मैं कहना चाहता हूं, ये गुंडा नहीं है, ये हमारे समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और ट्राइबल एम्प्लॉइज फेडरेशन का ये हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, पूरे ट्राइबलों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कर्मचारियों का। उसको आपने गुंडा कह दिया। जांचे बिना परखे ये फालतू के बेकार के आरोप लगाना उचित नहीं है। और दूसरी बात, आपने ये बोला कि इसके साथ में कोई लोग नहीं है, वो नहीं है। बेनेश्वर का हालत देख लो, हमने 4-7 लाख 8 लाख रुपया खर्च करके जो मैदान बनाया है, उसमें सारा प्रतिनिधित्व दिनेश भाई खानन ने किया है और उसकी टीम ने किया है। वो अगर आह्वान करे दिनेश भाई कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मैं अकेला पड़ गया हूं, मुझे अकेला बोल रहे हैं, ऐसा अगर आह्वान करे, तो आप लोग देख लो दिनेश भाई के साथ में कितने लोग आते हैं। पूरा बिल प्रदेश उम्र कर आएगा, लाखों की संख्या में लोग हैं। अकेले कौन है कौन नहीं है, जांचे बिना पर क्या आप लोग इस प्रकार का जो वायरल मैसेज करते हैं, इस प्रकार के आप जो वीडियो बना के फेंकते हैं, वो निराधार है, गलत है। इस प्रकार से इस दिनेश भाई की मानहानि हुई है। मैं तो कहना चाह रहा हूं दिनेश भाई, विप्र फाउंडेशन के व्यक्ति के ऊपर मानहानि का दावा ठोको, एट्रोसिटी एक्ट का दावा ठोको। और मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूं कि अनुसूचित क्षेत्र के जितने भी थाने हैं, उस थानों में जो भी आदिवासी हितैषी लोग हैं, आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, वो उस विप्र फाउंडेशन का जो भी व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति के नाम से आप लोग एट्रोसिटी एक्ट के मुकदमे ठोक सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। आपको किसी आदिवासी भील समुदाय के व्यक्ति को गुंडा कहने की परमिशन नहीं दिए। हम लोग, दिनेश भाई ने कहा आप मेहनत करके खाओ, कमा के खाओ, क्यों भीख मांगते हो? आदिवासी कौम कभी भीख नहीं मांगता, भूखे मर जाएगा। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया आज तक। हम तो सदियों से देते आए हैं सभी को, आज भी दे देंगे। लेकिन ये जबरन आप कहते हो पाठ पूजा करवाओ, 2000 लाओ, 3000 लाओ, 4000 लाओ, 5000 लाओ, काय को मांग रहे हो 5-5 हजार रुपये भाई? उसकी स्वेच्छा से, उसकी दिली इच्छा से आपके लिए जो देना होगा वो दे देगा, मना कौन कर रहा है? लेकिन आप 5000 मांगोगे, कपड़े मांगोगे, फिर कुछ और मांगोगे, ये क्या है? ये कौन सा धंधा है? ये ऐसा कौन से आपके धर्मशास्त्र में या कर्मकांड में या फिर आपका वेदों में लिखा है कि जबरदस्ती मांगना? दान वो होता है जो अपने स्वेच्छा से देता है, वो दान होता है। आप जबरदस्ती मांगोगे नहीं मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ये तो ब्लैकमेलिंग हुआ। और फिर आप सपने दिखाते हो ये होगा वो होगा, ये गलत है। आज देख लो पूरे देश में, पूरे विश्व में दुनिया कहां जा रही है, वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रही है, पाखंडवाद मुक्त होना चाहती है, अंधविश्वास को भगाना चाहती है। लेकिन आप लोग ही अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर हम इसको धंधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हमने किसी धर्म को गाली नहीं दी है। हमारा आदिवासियों का अलग परंपरा है, अलग कस्टम है, हम धर्मपूर्वी लोग हैं। और जब देश की जनगणना स्टार्ट हुई थी,
मेमोरेंडम बना 1871 और 81 में प्रथम जनगणना हुई, हमारा कॉलम ही अलग है। तो फिर आप लोग जबरन हमको काहे को इस धर्मों के कर्मकांड में फंसाना चाहते हैं? आप लोग मजबूरन किसको क्यों बुलाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, आ जाओ? क्यों बुलाना पड़े आप लोगों को? और मैं हमारे आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी ऐसे भड़काऊ पोस्ट पे नॉन ट्राइबल अगर कुछ ऐसे लोग पोस्ट कर रहे हैं तो ऐसी पोस्ट पे आप लोग अपना आक्रोश व्यक्त नहीं करें। ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक षड्यंत्र है। 2023 का चुनाव आ रहा है, उस चुनाव के प्रति ये लोग अपना प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। ये धर्म का मतलब आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी करवाना चाहते हैं। पहले उनके पास हिंदू वर्सेस मुसलमान था, वो खत्म हो गया। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाइयों और शासन प्रशासन से, मेला प्राधिकरण से और आपका बेंडका में जो आपका मेला विकास समिति, उससे कहना चाह रहा हूं कि जब ये आदिवासियों का महाकुंभ है तो फिर पुजारी पंडित क्यों? आदिवासी पुजारी क्यों नहीं? आदिवासी पुजारी को बिठाने का काम आज तक किया क्यों नहीं? सरकार ने क्यों नहीं किया? जब आपको भजन मंडली करवानी है, जो कोई पार्टी के पदाधिकारी आते हैं, चाहे बीजेपी के आए चाहे कांग्रेस के आए, सभी साधु को, मेड़ कोटवालों को, हमारे जितने भी भगत है उनको बुला के आप लोग सोल उड़ाते हो। तो जब उनको कर्मकांड सिखा ही लिया है हमारे संस्कृति परंपरा का, तो हमारा वहां पे बेणेश्वर धाम के ऊपर मेंढका टापू में हमारे लोगों से पूजा करवाने का जगह क्यों सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है? आज तक हमको अधिकार क्यों नहीं दिया गया? इसलिए मैं हमारे जितने भी साधु संत मेड़ कोटवाल हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप लोग भी इस फूल पधराने के कार्यक्रम में आप लोग भी जाइए और अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए। और मैं आपके ये तीनों जिलों के बीच में मेला भरा जाता है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर का, यानी 5-4 जिले तो आते ही आते हैं, साथ में मध्य प्रदेश और गुजरात के लोग भी आते हैं। तो मैं तो कहना चाह रहा हूं कि जब ये आदिवासी महाकुंभ से नाम से मेला है तो फिर आदिवासियों के साथ में इस प्रकार का शोषण करना, अत्याचार करना और लूटना, ये तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ये इसको सरकार को भी देखना चाहिए। इस प्रकार के मैटर में जहां होते हैं तो सरकार को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए। और मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि जो गांठ बना हुआ है, हमने तो हमारे ट्राइबल समाज को कह दिया, आदिवासी समुदाय को कह दिया है कि आदुदरा है वो उधर पीछे है, मतलब आपका वाल्मीकि मंदिर से पीछे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पीछे जहां निकट बना हुआ है वहां ओरिजिनल है। इसके बावजूद भी आपको यहां करना ही है। तो जो घाट पे अतिक्रमण करके बैठे हुए लोग हैं, जब नहा धो के लोग वापिस आते हैं, कपड़े बदलते हैं, महिलाएं कपड़े बदलती है, तो वहां ये जो लोग कपड़े बदलते हुए उन लोगों को देखने के लिए बैठे क्या? वहां पर महिला, हमारे आदिवासी समुदाय की महिलाएं कपड़े, वो पूरे कपड़े के साथ में नहाती है, फिर वापस वहां पे आके कपड़े बदलती है, और वहां पे आके आप लोग ये वो कर करके नजरें उसकी ओर होती है। ये मैंने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा। इसलिए मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि वो वहां से हटे, उनको दूसरी जगह बिठाया जाए। वहां मात्र और मात्र सिर्फ नहाने के लिए, फूल विसर्जन करने के लिए वो ही काम हो, दूसरा नहीं होना चाहिए। और मैं कहना चाह रहा हूं पूरे आदिवासी समुदाय से, पूरे बिल प्रदेश से, पाखंडवाद मुक्त बिल प्रदेश होना चाहिए। हम लोग जितने फंसते जाएंगे उतना हमारा शोषण होता जाएगा। हम लोग कहना चाह रहे हैं संविधान को पढ़ो, संविधान आपको सब कुछ देगा, ट्राइबल ट्रेडिशनल आपको सब कुछ देगा, ये नहीं देगा। जब आपके बच्चे का नाम रखवा रहे हो, भगत को बुला रहे हो, नारळ होमवा रहे हो, वही बच्चा बड़ा हो रहा है, शादी करवा रहे हो, भगत को बुलवा रहे हो, फेरे दिलवा रहे हो, वही बच्चा मकान बना रहा है, भगत को बुलवा रहे हो, घेर सोकावानो काम करो ने पसे आ स्वरूप फेर एना स्वरूप पण नावे तंजीवन फेर तमे भगत आ रहे हैं, हमारे ट्रेडिशनल भगत
उसके बाद में वो आदमी मर जा रहा है, तब वो आपकी समाधि सौंपने का काम है। समाधि के अंदर उस व्यक्ति का आपके कंकु या हल्दी से जो भी बनाया जाता है उसका वहां रखने के लिए वो गांव का भगत कर रहा है, मेट कोतवाल कर रहा है। शमशान घाट में मुंह धुलाने का काम है और आपका तिलक करने का काम है वो भगत मेट कोतवाल भोपा कर रहा है। तो वो जो आपके बाल और नाखून लेके जा रहे हो उस समय वो भोपा और भगत जो भी है आपका मेट कोतवाल है उसको क्यों भूल रहे हो? क्यों पराये को आप लोग ऐसा करके हमारे समाज का सत्यानाश करवा रहे हो? ये लड़ाई, मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई वो है। ये लड़ाई कहीं न कहीं हमारे नासमझ लोगों की वजह से हुई। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि अन्य समाज के जो भाई हैं उस समाज से मैं कहना चाह रहा हूं, न तो हम आपके ऊपर अतिक्रमण करना चाह रहे हैं, न आप हमारे कल्चर के ऊपर अतिक्रमण करें, नहीं करें। तो बैलेंस बना के चलेंगे तो निश्चित रूप से इस इलाके में जो सामाजिक सौहार्द तालमेल जो बना है वो बना रहे। और इस प्रकार के आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हो, आप उसका मुकदमा करवाने के लिए कर रहे हो, तो हम लोग कल उड़ जाएंगे तो हम लोग भी करेंगे, तो फिर क्रिया प्रतिक्रिया तो होगी। तो इस क्रिया प्रतिक्रिया को रोका कैसे जाए? तो क्रिया प्रतिक्रिया को रोकेंगे नहीं तो लड़ाई झगड़ा तो होगा। तो इस लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उस क्रिया प्रतिक्रिया को रोकना होगा। और शासन प्रशासन से हम लोग कहना चाह रहे हैं कि ऐसी बेकार की बातों को लेके अभी कोई एफआईआर करने के जैसे के मामले को लेके भी हुआ है, तो ऐसी छोटी सी बात को लेके अगर आप लोग एफआईआर जैसी मामले लेके जाते हैं तो हम भी पीछे हटने वाले थोड़ी। हम भी हमारे जिन लोगों के साथ में उन्होंने पैसा लिया है, जिन लोगों के साथ में अभद्र जातिगत शब्दों से अपमानित किया है, उन लोगों का हम लोग भी एफआईआर लेके आ रहे हैं, उनका भी आप लोग एफआईआर दर्ज करिए। और मैं तो कहना चाह रहा हूं कि ये दो समुदाय दो समाज का मामला है और जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं उन लोगों से चर्चा करो, बात करो। और हमारे जो बेड़का के जो लोग हैं कमेटी बनी है उन लोगों से बात करो। इस प्रकार से किसी कर्मचारी पे खिचड़ उछालना और उसको ये करना वो करना ठीक नहीं है। वो भाई भी अपने किसी परिवारजन के फूल पधराने के लिए गए हुए थे और इस प्रकार से उनको फंसाना, उन प्रकार के उन पे एलिगेशन लगाना, गुंडा घोषित करवाना और नौकरी से हटा दूंगा ऐसा बोलना। नौकरी तुम्हारे, मेरे को कुछ कहना मैं, तुम नौकरी किसी ने नहीं दी है, यानी कि मां बाप ने मजदूरी की है, उस व्यक्ति ने मेहनत किया है और कंपटीशन फाइट किया है, उसके बाद में नौकरी मिली है। कोई भीख में नौकरी नहीं मिली है, कोई दान में नौकरी नहीं मिली है। अपनी योग्यता के आधार पे उसने नौकरी प्राप्त की है। आप नौकरी से निकालने की बात तो भूल ही जाना भाई। और हमारे इलाके में ये आदिवासी गैर आदिवासी वगैरह का जो आप लड़ाई करवाना चाहते हैं वो इस प्रकार से यहां चलने वाला नहीं है। तो मैं सभी जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो कल तक वायरल होगा और अन्य समाजों तक जाएगा, उन समाजों से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि ऐसा कोई मसला हो तो हमने पूर्व में भी बैठ के सुलटाए हैं, इस मसले को भी हम लोग बैठ के सुलटा लेंगे। ये कानूनी पचड़े में मुकदमा करना, उसको फंसा देंगे उसको फंसा देंगे, ऐसा करोगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी और इसका परिणाम ठीक जैसा नहीं रहता है। पेशा करनी पड़ेगी दोनों समुदाय को। अंत में मजिस्ट्रेट कहेगा कि आदिवासियों के बारे में हम कोई फैसला नहीं दे सकते, आपकी स्थानीय स्तर पर जाति समाज से फैसला करके ले आओ 5 साल बाद में, क्योंकि ये आपका आदिवासियों को अधिकार दे रखा है, वेदांता जजमेंट में दे रखा है। उसमें कहा गया है न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ग्राम सभा में ही फैसला होगा। ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पारित होगा उसको कलेक्टर भी नकार नहीं सकते, राष्ट्रपति भी नकार नहीं सकते, देश का हुक्मरान आपका प्रधानमंत्री भी नकार नहीं सकते, चीफ मिनिस्टर भी नकार नहीं सकते। कोर्ट ऑफ कंटेम होगा ये। इस चीज को आप लोग समझो, क्यों फालतू बखेड़े में पड़ना चाहें हम लोग। इसलिए मैं दूसरे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में इस प्रकार का कहीं मैटर हो तो आप लोग इस चीज को आगे बढ़ाएं। हम लोग मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे
और इसके बाद में अपना जो भी है वो कर लेंगे। ये कोर्ट कचहरी में, थानों में जाना और फिर दूसरे इलाके के लोग आके फिर बीच में दखल अंदाजी करना, ये उचित नहीं है। और मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि एक साइड में आपका तेरा रक्त मेरा रक्त एक, ऐसा पोस्टर चला रहे हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि आदिवासी भी हमारे धर्म में है, ऐसा बोलते हैं। और फिर मुकदमा दर्ज करवाते हैं, उसमें ये लिखते हैं कि धार्मिक आहत। तो जो भाई है और तुम्हारा भाई अलग अलग है क्या? यानी हमारा जनजागरण सफल है। फिर तो हम कहते हैं कि हम लोग ब्राह्मणी धर्म में नहीं आते, तो इसलिए आपके धर्म को आहत हुआ ने, स्पेशल आपके ब्राह्मणी धर्म को आहत हुआ, यानी आदिवासी को आप लोग नीचा मान रहे हो, देश का जो मूल मालिक है उसको नीचा मान रहे हो। स्थिति साफ हो गई। आप लोग जो भाषा यूज करते हैं धार्मिक आहत, मतलब आपका धर्म आहत हुआ और आदिवासी का मान सम्मान और उसका जो दिमागी संतुलन पे आपने जो ठेस पहुंचाई गुंडा के वगैरह के वो आहत नहीं हुआ। ये ठीक जैसा नहीं है। अंत में मैं सभी भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि इस मसले को आगे तक नहीं ले जाया जाए, इस मसले को यहीं रोका जाए। और ये लड़ाई नहीं है, ये मात्र एक एक्सीडेंट है और ये एक प्रोपोगंडा है और इसको राजनीतिक मंच, राजनीतिक एजेंडे की ओर धकेला जा रहा है। दूसरा, इस इलाके में जो सामाजिक सौहार्द बना हुआ उसको बिगाड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। तो जो बाहर के लोग इस प्रकार के जो मैसेज डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, उसको नजरअंदाज करें। और जो भी लोग आपके थाने पहुंचे, थानेदार के पास में पहुंचे, साबरा थाने, उनसे भी मेरा निवेदन है कि इसको मात्र एक एक्सीडेंट माना जाए, कोई मामला कोई बड़ा नहीं है। अगर दिनेश भाई खानन के साथ में अगर आपने कुछ ऊंची नीची हरकत किया, कानूनी कार्रवाई तो होगी नहीं इस पे, क्योंकि ऐसा कोई मसला ही नहीं है। अगर आपने करने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से हमारा जो पूरा समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, वो आंदोलित होगा, सड़कों पे उतरेगा। उसकी जिम्मेदारी देख लो फिर आपकी किसकी रहेगी, हमारी तो रहेगी नहीं। और जो वीडियो वायरल किया, उस वीडियो में हमें ऐसा लगा है कि दिनेश भाई को मतलब जान का खतरा ऐसा लग रहा है मुझे तो, क्योंकि हम देखते आए हैं और पढ़ते आए हैं कि आदिवासी अहिंसक कौम है। हम मान रहे हैं, हम हिंसा नहीं करते। तो आपका जो वीडियो, विप्रो फाउंडेशन का वीडियो जो वायरल हुआ है, उस वीडियो में दिनेश जी के जान माल को भी खतरा है, ऐसा हमें आभास होता है। तो अगर दिनेश जी के साथ में कुछ अनहोनी घटना घटती है, कुछ छोटी मोटी भी न जाने किसी भी हो जाए, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी जो वीडियो वायरल करने वाला है उसके ऊपर होगी। और जो हमारे बेणेश्वर बेणका टापू पर जो कर्म कांड कर रहे हैं उन पे होगी, क्योंकि उन लोगों ने ही उनको कहा होगा, तो ही जाके ये वीडियो वायरल हुआ है। तो लंबी बात नहीं करके अंत में यही करेंगे, इस चीज को यहाँ ही ड्रॉप किया जाए और इस बेकार की बात को आगे नहीं बढ़ाया जाए। आप अपने अपने कामों में लगे रहिए, और दूसरे समाज हैं वो अपने संस्कृति को बचाए, हम हमारी संस्कृति को बचा रहे हैं। ब्राह्मण अपनी संस्कृति को बचाए, आदिवासी अपनी संस्कृति को बचाए, एससी अपनी संस्कृति को बचाए, माइनॉरिटी अपनी संस्कृति को बचाए, राजपूत क्षत्रिय कहते हैं वो अपनी संस्कृति को बचाए। एक दूसरे की संस्कृति पर अतिक्रमण या अटैक करने का प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इस इलाके में हम लोग सभी मिलजुल कर काम कर पाएंगे। अगर एक दूसरे पे हमने आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे की संस्कृति को नष्ट नाबूद करने का या फिर अतिक्रमण या आक्रमण करने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से असंतुलन होगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो कुछ लोग हैं वो तो ऐसे करके घर बैठ जाएंगे, आम जनता जो है वो परेशान होगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए मेरे सभी पढ़े लिखे भाइयों से और जहां जहां तक वीडियो जा रहा है उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिकतम वायरल करें और इस मामले को यहीं ड्रॉप करें। आप किसी प्रकार की भड़काऊ पोस्ट पे, किसी प्रकार के ऐसे मैसेजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देवे। ये एक मात्र अकस्मात दुर्घटना जैसा था, वो हमने भुला दिया है और
शासन प्रशासन भी इसको लेट गो करे, और जो आपके पंडित सेवक पुजारी हैं वो भी लेट गो करे, और हमारा जो आदिवासी समुदाय है वो भी लेट गो करे। आदिवासी समुदाय से मेरा निवेदन है कि आदुदरा में जाए, और अगर यही करना है तो गांव के मेटकोटवाल भगत को लाके करवाएं, बाकी ये लड़ाई झगड़ा खत्म करें। इसी आशा विश्वास के साथ में ये बेणेश्वर मेला, बेंडका टापू का मेला आदिवासी महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, वो सदियों तक चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। उस मेले में किसी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसका इंटरनेशनल लेवल तक पहचान बन चुकी है ट्राइबल के नाम से, तो उसको कायम रखें। आप सभी ने मेरे वीडियो को सुना, इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, धन्यवाद।